आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो आज हम जानेंगे कि अनुसंधान प्ररचना के प्रकार कौन कौन से हैं। इससे पहले हम अनुसंधान प्ररचना क्या है और अनुसंधान प्ररचना की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे अनुसंधान प्ररचना के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अनुसंधान प्ररचनाओं के बारे में जो है विभाजन का प्रमुख आधार अनुसंधान की प्रकृति है, अर्थात किस प्रकार या किस उद्देश्य को लेकर अनुसंधान किया जाता है। इस दृष्टि से अनुसंधान प्ररचना के मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए गए हैं जो निम्नलिखित। पहला पॉइंट है अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अनुसंधान प्ररचना, जिसको एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। यह वह प्ररचना है जिसको अज्ञात तथ्यों की खोज या सीमित ज्ञान के विषय में अधिक ज्ञान की खोज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह मूलतः नवीन तथ्यों की खोज से संबंधित है। इसका उपयोग जो है ऐसे अध्ययनों के लिए किया जाता है जिनके विषय में ज्ञान सीमित होती है। प्रकल्पनाओं के निर्माण में भी यह सहायक होती है। एक तरह से अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना प्राथमिक खोज है, क्योंकि इसके द्वारा ही आधारभूत ज्ञान प्राप्त होता है जिसके आधार पर अध्ययन किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना, जिसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। इसकी प्रकृति जो है विवरणात्मक होती है। ऐसी प्ररचना के अंतर्गत किसी अध्ययन विषय के बारे में यथार्थ तथ्य एकत्रित करके विवरण के रूप में प्रस्तुत करना होता है। उदाहरण स्वरूप किसी समूह के व्यक्तियों की आयु, लिंग, शिक्षा, धर्म व जाति आदि विशेषताओं के आधार पर वर्णनात्मक चित्र प्रस्तुत कर अनुसंधान प्ररचना का निर्माण किया जाता है। उसी को जो है वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना कहा जाता है। वर्णनात्मक शैली जो है 2 प्रकार की होती है, पहला दार्शनिक और दूसरा वैज्ञानिक। वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना को जो है वैज्ञानिक शैली प्रदान की जाती है। इस प्रकार वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना का उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धतियों एवं उपकरणों की सहायता से प्राप्त वास्तविक तथ्यों का वर्णनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना होता है। तीसरा पॉइंट है निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना, जिसको डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। जब अनुसंधान प्ररचना का निर्माण किसी समस्या के वास्तविक कारणों को जानने तथा उसका निदान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया जाता है, तब उसे निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना कहा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण पद्धतियों की सहायता से तथ्यों का तटस्थ रूप से संकलन करके समस्या के वास्तविक कारणों को ज्ञात किया जाता है। फिर समस्या के निदान के लिए सुझाव प्रस्तुत किया जाता है। अनुसंधानकर्ता जो है स्वयं समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है। यह मूलतः जो है कार्यकर्ताओं और प्रशासकों का होता है। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो यदि छात्र तनाव के कारणों को ज्ञात करने एवं उनके कारणों पर आधारित एक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करने के लिए अध्ययन की जो योजना तैयार की जाती है, तो उसे निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना कहा जाता है। चौथा पॉइंट है प्रयोगात्मक अनुसंधान प्ररचना, जिसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। यह वह प्ररचना है जो प्रयोग की अवधारणा पर आधारित होता है। प्रयोग मूलतः जो है एक प्रकार का नियंत्रित अन्वेषण है। एस चैपिन ने लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान में प्रयोगात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं में अवलोकन के द्वारा मानव संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है। इन परिकल्पनाओं में जो है परीक्षण का प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण इनका मूल आधार अवलोकन माने जाते हैं, जिन्हें नियंत्रित परिस्थितियों में ही अपनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पढ़ाने में कंप्यूटर लाभदायक है या नहीं, इस रूप में हम किसी स्कूल के 2 समूह बनाते हैं। एक समूह को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाते हैं और दूसरे समूह को परंपरागत ढंग से। शिक्षा सत्र के अंत में दोनों समूहों को एक ही परीक्षा बिठाकर उनके परीक्षा फल की तुलना करते हैं। यदि हम ऐसा पाते हैं कि कंप्यूटर द्वारा शिक्षा समूह का प्रतिफल श्रेष्ठ है, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर द्वारा पढ़ाना अत्यधिक लाभकारी यानी कि अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। इसके जो है 3 रूप होते हैं, केवल पश्चात परीक्षण, दूसरा है पूर्व पश्चात परीक्षण और तीसरा है कार्यान्तर तथ्य परीक्षण।
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि अनुसंधान प्ररचना अध्ययन की एक वैज्ञानिक विधि है जो अनुसंधान का समस्त संचालन करने में अनुसंधानकर्ता की मदद करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, जिसके बारे में हमने चर्चा की और इनके टाइप्स को बतलाएं।